नमस्कार दोस्तों। बड़ी सद के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने आज फिर से चाय से जुड़ी हुई एक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ। जी हाँ दोस्तों, कुछ समय पहले लेकर आया था और आप लोगों को बहुत पसंद आई थी। आज की भी मेरी ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है। आज से काफ़ी साल पहले कुछ दोस्तों के साथ ये घटना घटी और इस कदर से घटी कि आज इतने साल बाद तक वो इस घटना को भुला नहीं पाए हैं। वृद्ध हो चुके हैं आज, लेकिन फिर भी जब भी उस रात को याद करते हैं तो ऊपर से नीचे तक सिहर से उठते हैं। बिना देरी किए आइए शुरू से शुरुआत करते हैं, जानते हैं कि ये घटना किसके साथ घटी थी। एक नाथ जी और उनके 3 दोस्त एक नाटक मंडली में काम किया करते थे। गोवा के एक बहुत ही छोटे से इलाके में रहा करते थे। अपने परिवार के साथ अपना जीवन बहुत ही अच्छे से व्यतीत कर रहे थे। काफी समय से ये चारों दोस्त उस नाटक मंडली में काम किया कर रहे थे और एक दूसरे के आसपास ही अपने अपने घरों में रहा करते थे। जहां पर इनकी नाटक कंपनी थी उसकी दूरी इनके घर से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की थी। तो इन लोग क्या करते थे पता है? कोई बाइक नहीं खरीदे थे, कोई कार नहीं खरीदे थे और कोई भी व्हीकल नहीं था। ये चारों पांचों मिलते और एक साथ पैदल पैदल अपनी कंपनी तक जाया करते। रिहर्सल होती, कभी कभी शोज भी होते और फिर पैदल पैदल लौट के आया करते। जहां पे इनका घर था और जहां पे ये नाटक कंपनी थी, वो दोनों जगहों के बीच में एक पड़ता था घना सा जंगल। इनकी जो प्रैक्टिस वगैरह थी वो शाम के 5 साढ़े 5 बजे तक खत्म हो जाती थी और नॉर्मली शोज भी 8 साढ़े 8 बजे खत्म हो जाया करते थे। ये लौटते और बढ़िया पैदल चलते चलते आधे पौन घंटे में अपने अपने घर पहुंच जाया करते। अब भाई एक रात की बात है, इन लोगों का ना एक थिएटर प्ले होने वाला था। प्ले के चक्कर में इन लोगों की जो प्रैक्टिस थी रात रात भर चल रही थी, काफी देर देर तक चल रही थी। अब प्ले को 2 दिन ही बाकी रहे होंगे। ये लोग आज अपनी आखिरी रिहर्सल किए और घर को लौटने लगे। नोटिस किए कि आज तो बहुत लेट हो गया है यार, रात के 11:15 बज चुके हैं और प्रैक्टिस में इतनी ज़्यादा थकान हो गई है कि बहुत भूख लग रही है और सिर भी थोड़ा सा दुख रहा है। गर्मियों का मौसम था और हल्की हल्की गर्म हवा भी चल रही थी। खतरनाक वाली गर्मी पड़ी थी उस समय। तो क्या किए, लौटते लौटते ऐसा डिसाइड किए कि भाई रास्ते में अगर छोटी मोटी कोई चाय की टपरी मिल जाएगी तो चाय पी लेंगे, उसके साथ समोसा कचौरी या कुछ बिस्किट टोस्ट मिल रहा होगा तो वो भी खा लेंगे। थोड़ा आराम मिलेगा क्योंकि 5-6 किलोमीटर तक घर चल के जाना है, थोड़ी ज़्यादा थकान हो जाएगी। बस इसी सोच के साथ इन लोग अपनी कंपनी से, अपने थिएटर प्रैक्टिस हॉल से अपने घर की तरफ निकले थे। लेकिन रास्ते में जितनी भी टपरियां, जितनी भी छोटे मोटी दुकान पड़ती थी वो सारी बंद हो चुकी थी। थोड़ी आगे बढ़े और अचानक से जोरों की बिजली कड़कने लगी। ये लोग घबरा गए कि ऐसी भरी गर्मी के मौसम में इस तरह से बिजली कैसे कड़क रही है। फिर एक दोस्त बोलता है, अरे सुनने में आया था कि बाहर गांव में भी पानी पड़ रहा है 4-5 दिन से, हमारे ही इलाके में नहीं पड़ रहा था और अभी पिछले 3-4 दिन से बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। और ऐसा होता है जब कभी भी बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है तो कई बार बीच बीच में हल्की फुल्की बारिश हो जाती है। हो सकता है कि आज रात में बारिश पड़ने वाली है, जल्दी जल्दी घर की तरफ निकलते हैं, खाना पीना तो घर पे भी हो जाएगा, घर पे डायरेक्ट जाके खाना ही खाएंगे ना, अभी क्या चाय वाय के चक्कर में पड़े। ऐसा सोच के सभी लोग अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। हाँ, से 17-18 साल पहले की बात कर रहा हूँ, इतनी ज़्यादा स्ट्रीट लाइट्स जंगल वंगल में लगाई नहीं जाती थी, इसलिए कई बार ये लोग अपने साथ लालटेन तो कई बार अपने साथ छोटे से टॉर्च लेकर आगे बढ़ा करते थे। हालांकि लालटेन का प्रचलन थोड़ा सा कम हो चुका था, इसलिए इन सभी दोस्तों के पास छोटे छोटे टॉर्च अक्सर इनके बैग में हुआ करते थे। बढ़ चले थे, कदमों की रफ्तार बढ़ा दिए थे, बीच जंगल में पहुंचे तो जोरों की हवा चलने लगी और हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी। ये सभी लोग घबरा गए, अगर अभी बारिश हो गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि ये खतरनाक बिजली कड़कने के साथ तेज हवा के साथ पड़ने वाली बारिश होगी जो बहुत देर तक चलेगी। ऐसे ही सोच के अब थोड़ा थोड़ा दौड़ने लगे। अब अचानक से जैसे कि मानो ऊपर वाला चाह रहा था कि बारिश इन लोगों के सामने अभी जोर से हो। जोरों की बूंदाबांदी होने लगी, मोटी मोटी बूंदे, जोरों की बिजलियां कड़क रही है। माहौल पूरी तरह से चेंज हो गया। अभी से लगभग 15 मिनट पहले जहां पर पूरी गर्मी सी महसूस हो रही थी, अब जोरों की बारिश पड़ने लगी। ये लोग भागते भागते एक बड़े से पेड़ को देखे और पेड़ के नीचे जाके खड़े हो गए। ये एक बरगद का पेड़ था। बरगद के पेड़ के नीचे 5 मिनट तक खड़े रहने के बाद इन लोग पूरी तरह से भीग चुके थे, परेशान हो गए और ठंड सी लगने लगी।
बोले कि ज्यादा देर तक भीग गए, गड़बड़ हो गई तो 2 दिन बाद हमारा थिएटर प्ले है, जिसके लिए इतने दिनों से हम मेहनत कर रहे थे, हम अपना प्ले नहीं कर पाएंगे। क्या करें? भाग के निकले कि कहीं और दूसरा पेड़ या फिर दूसरा कुछ शेड वगैरह होगा वो ढूंढे। अचानक से इतने में ही एकनाथ जी की ही नज़र पड़ती है सामने एक छोटे से घर पे। वो छोटे से घर के ऊपर नज़र कैसे पड़ी थी इतनी रात गए पता है? क्योंकि एक घने अंधेरे में डूबा हुआ जंगल था, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और उस घर के सामने वाली दहलीज की तरफ, मतलब एंड शेड जो होता है, मान लो ये झोपड़ी है, ये झोपड़ी ऐसे स्लोप में आती है ना, उसका जो छत होता है, तो यहाँ पे टंगा हुआ था एक लालटेन जो टिम टिम करके लुपलुपा के जल रहा था। उस घर के आसपास और दूसरे घर नहीं थे। कुछ कुत्ते आसपास घूम रहे थे, भीगते हुए, कांपते हुए। इन्होंने जैसे ही देखे अपने दोस्तों को इशारा किए कि वो घर, उस घर की तरफ हम लोग बढ़ चलते हैं। हो सकता है कोई मदद करते और थोड़ी देर बैठा ले, क्योंकि इस तरह से खड़े रहेंगे तो परेशानी हो जाएगी। बारिश पड़ते ही जा रही है, बिजली ज़ोरों से कड़कती ही जा रही है। बिजली गिरने विरने के चांसेस हो तो सबसे पहले पेड़ के पास ही गिरती है। पेड़ के पास खड़े रहना सेफ नहीं है। चलो भाग चलते हैं। वो लोग भागते भागते उस घर के नज़दीक पहुँचे ही है कि क्या पाते हैं कि अंदर से अपना छोटा सा दरवाज़ा खोल के एक बुढ़िया बाहर आती है। बोलती है कि अरे बच्चों, क्या हुआ? कहाँ इतनी बारिश में भीगते हुए भाग रहे हो? अंदर आओ, तुम लोगों को थोड़ी देर बैठ जाना चाहिए, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब सा लग रहा है। एकनाथ जी और उनके दोस्त सोचे अरे वाह, हम तो इसीलिए आ रहे थे और अंदर से औरत ने हमें बुला ही लिया। ये लोग बढ़ चलते हैं, ठिठुर रहे थे। अंदर से औरत कांपते हुए हाथों के साथ एक टॉवेल लाके इन सभी लोगों को पकड़ा देती है। सभी लोग अपने बाल पोंछते हैं, अपने शरीर को सुखाने की कोशिश करने लगते हैं। सोफ़ा कुर्सी उस बुढ़िया के घर पे नहीं था। वहाँ पे एक चटाई बिछाती है और सभी लोग एक दूसरे के आजू बाजू में बैठ जाते हैं। बुढ़िया के घर में ये लोग बड़े ध्यान से देख रहे थे कि इतना पुराना घर, इतना जर्जर हालत में, फिर भी अंदर बारिश का पानी नहीं गिर रहा है। अचानक से एकनाथ जी के एक दोस्त के मन में एक सवाल जागता है, अरे अम्मा, इस घने जंगल में इस छोटे से घर में क्या आप अकेली रहती हैं? आपके बच्चे, नाती पोते कोई नहीं है? औरत मुस्कुराते हुए कहती है कि हुआ करते थे, लेकिन मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया। बस तब से ही मैं यहाँ पर अपना छोटी सी कुटिया बनाकर रह रही हूँ। उतने में एकनाथ जी का एक दूसरा दोस्त बोलता है, लेकिन अम्मा, हम तो काफ़ी सालों से यहाँ से आते जाते हैं, कभी आपका घर दिखाई नहीं दिया। वो कहती है कि हो सकता है तुम लोग दिन में जाते होंगे। दिन में झाड़ी पौधे के कारण मेरा घर बहुत छोटा है, समझ में नहीं आता होगा आगे वाले रास्ते से। अब तुम लोग रुके हुए थे बरगद के पेड़ के पास, जैसा कि तुम लोगों ने बताया, और हाँ, इन लोगों ने बताया थे कि हम लोग वहाँ पे रुके हुए थे, आपका घर दिखा। जैसा कि तुम लोगों ने बताया, तुम लोग रुके हुए थे, मेरे घर में चल रहा लालटेन तुमको दिखा होगा, क्योंकि घना अंधेरा था, तुम्हें ज़रूरत थी, इसलिए तुम्हारी नज़रों ने ढूंढ ही लिया, और देखो तुम लोग आ गए। और किस्मत की बात है ना, अच्छी ही बात है, वरना आज तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बिजली गिरेगी। बूढ़ी अम्मा ने जैसी ये बात बोली ना, थोड़ी आगे से धड़धड़ा के ऐसी आवाज आई कि जैसे कि मानो कहीं आसमान फट गया हो। लिटरली ऐसा लगा कि थोड़ी दूरी पर ही बिजली गिरी है। ये घबरा गए, उठ के बाहर की तरफ देखने लगे तो हैरान होने वाली क्या बात, जहां पर ये लोग खड़े थे उसी पेड़ के बिल्कुल बाजू में बिजली गिरी थी। बोले शुक्र है, कितनी अच्छी किस्मत थी। उतने में ही बूढ़ी अम्मा जो पीछे खड़ी थी बोली, देखे मैं बताई ना, ऐसा ही इतने सालों का तजुर्बा नहीं है, ऐसे ही अपने बाल सफ़ेद नहीं किए हूँ। एक काम करती हूँ, तुम लोग बहुत घबराए हुए से लग रहे हो, तुम लोगों को चाय पिला देती हूँ। एकनाथ जी बोलते हैं, ठीक है अम्मा। मन में तुरंत ही सभी चारों दोस्तों ने सोचे कि अरे वाह, ये अम्मा तो आज हमारे सामने देवी के रूप में आ गई है, जो जो हम सोच रहे हैं वो सारी चीज़ हमारे लिए करके दे रही है। खैर, ये लोग तुरंत ही अम्मा से बोलते हैं कि अम्मा बिल्कुल, आप चाय पिला दीजिए, बहुत ज़्यादा ठंड लगी रही है, सर भी दुख रहा है। अम्मा बोलती है कि ठीक है, तुम लोग बैठो, मैं अंदर से, छोटा सा कमरा है मेरा, चाय बना के लेके आती हूँ। अम्मा अंदर चली जाती है और ये लोग भी छोटी मोटी बात करते हुए अपनी चटाई के ऊपर बैठ जाते हैं। अभी ये लोग थिएटर प्ले से, अपनी रिहर्सल से जुड़ी हुई बात कर रहे थे। बात करते करते इन लोगों ने नोटिस किया कि अरे वाह, काफ़ी देर हो गई है यार, अम्मा अभी तक आई नहीं। लगभग अम्मा को अंदर चाय बनाने के लिए गए हुए 35 से 40 मिनट हो गए थे। बाहर चल रही बारिश अभी तक थमी नहीं थी। बोली, हो क्या रहा है यार, गर्मियों का मौसम है क्या, मजाक वजाक चल रहा है क्या, क्या है ये? हालांकि ये जो टाइम था ये जून के महीने का था, मानसून टच करने ही वाला था, लेकिन अभी मानसून आया नहीं था।
लेकिन फिर भी यार थोड़ा ज़्यादा हो गया, इतनी देर से इतनी तेज़ बारिश, और ये अम्मा को इतना चाय बनाने में टाइम क्यों लग रहा है। ऐसा सोच के एकनाथ जी का एक दोस्त अंदर की तरफ बढ़ जाता है, बोला मैं देख के आता हूँ अम्मा क्या कर रही है इतनी देर से। सामने एक कुटिया के अंदर की बात है, एक छोटा सा दरवाज़ा था जिसकी हाइट यही कोई अप्रॉक्स 5 फीट की रही होगी, और एकनाथ जी के उस दोस्त की हाइट लगभग 6 फीट की। वो झुकते हुए अपनी बॉडी को सुकड़ाते हुए अंदर की तरफ जाता है। क्या पाता है, अरे बाप रे, अंदर तो जो चूल्हा है वो जल रहा है, और चूल्हे के अंदर अपने दोनों पैर डाल के वो बूढ़ी अम्मा कर क्या रही है। जलते हुए चूल्हे में अपने दोनों पैर। वो चिल्लाने ही वाला था लेकिन अपनी चीख रोका और दबे हुए कदमों से अपने दोस्तों की तरफ ऐसा बॉडी को सुकड़ाते हुए पहुंचा। सभी दोस्तों ने इसको ध्यान से देखे, बोले क्या हो गया भाई, ऐसा क्यों घबराया हुआ आ रहा है। दोस्त बोलता है कि मैंने अंदर देखा कि वो बूढ़ी अम्मा जलते हुए चूल्हे में अपने दोनों पैर घुसा के बैठी हुई है। ये सभी लोग बोलते हैं कि क्या बात कर रहा है। वो बोलता है कि चलो मैं सभी लोगों को दिखाता हूँ। सभी लोग धीरे 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 उसके साथ बढ़ चलते हैं। सभी लोग अपनी बॉडी सुखड़ा के उस दरवाजे के अंदर से घुसे। अरे बाप रे, भागो। सब लोग देखे, मुंह से चीख निकल गई। अब भागने की कोशिश कर रहे हैं तो बाहर का दरवाजा बंद, मेन दरवाजा बंद, खोल रहा खुल ही नहीं रहा है। इतने में पीछे से एक दोस्त के जोर से चिल्लाने की आवाज आई, और जैसे ही सब लोगों ने पीछे पलट के देखी, वो दोस्त को वो बूढ़ी सी औरत जिसकी कमर भी झुकी हुई, वो खींचते हुए अंदर की तरफ लेके जा रही है। इतने हट्टे कट्टे इंसान को, इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। इतने में बाहर का मेन दरवाजा खुला और ये लोग नॉन स्टॉप भागे। अरे अपनी जान बचाएं कि दूसरे की जान बचाए। आप लोग जब फ्लाइट में बैठते हैं तो एयर होस्टेस भी बोलती है कि मुसीबत के वक्त में पहले खुद को बचाएं और बाद में अपने बाजू वाले को। तो इन लोगों ने भी वही किया, भागे हैं नॉन स्टॉप भरी बारिश में, कड़कती हुई बिजली, गिरता हुआ पानी, भीगा बदन लेकर ये अपने घर पर पहुंचे, और घर पर पहुंचकर अपने घर वालों को सारी बात बता दी। घर में भी सभी लोगों के मातम का माहौल छा गया कि क्या हो गया। सुबह होने का इंतजार करने लगे। इतना मोबाइल था नहीं किसी के पास। जैसे ही सुबह हुई 6 बजे सब लोग पहुंचे। जंगल पहुंच के देखते हैं तो क्या पाते हैं, अरे जहां पर तो हम रुके हुए थे वहां पर कोई कुटिया, कोई झोपड़ी दिखाई नहीं दे रही है। अरे पिछली रात को कहां रुके थे हम लोग, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ भी नहीं। तीनों चारों दोस्त अलग अलग दिशा में जाकर ढूंढने लगते हैं, लेकिन बुढ़िया का कोई भी घर दिखाई नहीं देता है। इतने में एकनाथ जी को वो चूल्हा दिखाई देता है जिस चूल्हे में वो औरत अपने दोनों पैर डालकर बैठी हुई थी। अरे चूल्हा है तो घर कहां गया। एकनाथ जी जोर से चिल्लाकर अपने बाकी दोस्तों को बुलाते हैं। बाकी सारे दोस्त आते हैं, देखते उस चूल्हे को, देख के एक ही नजर में पहचान जाते हैं कि अरे ये तो वही चूल्हा है जिसको पिछली रात को देखकर हम लोग चिल्लाकर इतनी जोर से भागे थे। अगर यही चूल्हा है तो घर कहां है, अरे घर कहां है, बुढ़िया कहां है, बुढ़िया कहां है, हमारा दोस्त कहां है। 2 घंटे तक पूरा जंगल छान मारने के बावजूद भी वो दोस्त नहीं मिला। दोस्त गया तो गया कहां। आखिर झुके हुए कमर की ऐसी कमजोर सी बुढ़िया औरत ने कैसे एक 6 फीट के लंबे चौड़े नौजवान को घसीटते हुए एक अंधेरे में, एक दुनिया के अंधेरे में लेके गई, जहां से वो कभी लौट नहीं पाया। किसी को भी समझ में नहीं आया और ना ही वो प्ले हो पाया जिसकी रिहर्सल करके बेचारे चारों दोस्त अपने घर में मासूमियत के साथ लौट रहे थे। लेकिन उस रात की बारिश इनकी जिंदगी में ऐसा कोहराम लेकर आई कि आज तक कोई भी नहीं भुला पाया उनमें से एक भी इंसान उस मनहूस काली रात को। ये पूरी की पूरी घटना की जानकारी एकनाथ जी ने अपनी पोती को दी है और पोती ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजी। जब मैंने स्नेहा की भेजी हुई ये कहानी पढ़ा तो ऊपर से नीचे तक हैरान रह गया। मैंने सोचा कि आप लोगों को सुनाऊं और सतर्क करूं कि आते जाते ऐसे ही किसी के भी ऊपर विश्वास ना करें। क्या पता कि सामने मिला अनजान इंसान आपकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए आपके सामने आया हो। खैर दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की इस कहानी के जरिए आप लोगों को एक बहुत अच्छी सीख और साथ ही साथ मनोरंजन मिला होगा। तो अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिंक भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।